ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। लद्दाख में मुलाजमतों में भर्ती के लिए लद्दाख रेजिडेंस सर्टिफिकेट LRC को लाजमी करार देने का मुतालबा किया जा रहा है। मुख्तलिफ समाजी और मजहबी तंजीमों के नुमाइंदों ने लद्दाख यूनिवर्सिटी में तकर्रुरी के दौरान LRC को शामिल न करने पर अपनी तशवीश का इजहार किया। इमाम खुमैनी मेमोरियल ट्रस्ट, अंजुमन मदरसा असना अशरिया, अंजुमन शोब-ए-जमा तलबा यूनियन ने LRC को लाजमी करार देने का मुतालबा किया। ISK के नुमाइंदे सजाद करगली ने इस मामले पर बात की। इमाम जुमा करगली ने लद्दाख में बेरोजगारी के बढ़ते हुए मसले को उजागर किया है और उन्हें जम्मू कश्मीर यूनिवर्सिटी की तरह लद्दाख यूनिवर्सिटी में किसी भी ओहदे के लिए लद्दाख LRC को लाजमी बनाने पर भी जोर दिया, जहां तमाम असामियां मकामी अफराद के लिए महफूज की गई हैं। उन्होंने लद्दाख यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट रजिस्ट्रार की भर्ती के दौरान लद्दाख यूनिवर्सिटी की हालिया बदइंतजामी का भी हवाला दिया। जमीयत उलमा असना अशरिया के सदर शेख नजीर ने भी लद्दाख यूनिवर्सिटी की भर्तियों में LRC को लाजमी करार देने की मांग की है। देखिए, जहां तक लद्दाख में LRC की डिमांड है, ये कोई नई डिमांड नहीं है। लद्दाख के लोग शुरू से ही लद्दाख रेजिडेंट सर्टिफिकेट की डिमांड करते रहे और बिलाखिर नॉन गेजेटेड पोस्ट के लिए गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन के तहत एक LRC यहाँ पे लागू किया गया। लेकिन हमारी डिमांड अब भी वही है कि जो गेजेटेड पोस्ट हैं उनके लिए भी LRC को मैंडेटरी किया जाए। दूसरी तरफ आप देखते हैं कि जो LRC का मामला है ये बहुत हसास मामला है, क्योंकि इस वक्त लद्दाख में बेरोजगारी बिल्कुल चरम पर है। PhD स्टूडेंट्स जो है वो सड़कों पे आपको घूमते हुए नजर आएंगे, जॉब्स है ही नहीं। और यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो शुरू से फेल हो चुकी है लोगों को, नौजवान तालीम याफ्ता नौजवानों को जॉब प्रोवाइड करने में। अभी तक कोई रिक्रूटमेंट बोर्ड ही नहीं है। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट का जो मसला है वो बिल्कुल तबाहकुन सूरत हाल है वहां पे। और जिस तरीके से हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट को एक मनसूबाबंद पॉलिसी के तहत डिसएम्पावर किया जाता है, ये बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग है। ये क्यों किया जाता है? अभी जहां तक यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख का ताल्लुक है, यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख अपने आप में न तो ये एक स्टेट यूनिवर्सिटी है, न सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ये कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कॉलेजेस है। अभी इसमें जो रिक्रूटमेंट के कुछ एडवर्टाइजमेंट हुई है उसमें भी LRC को प्रेफर्ड लिस्ट में डाल दिया गया है। हमारी डिमांड है कि LRC जो है वो मैंडेटरी करार दिया जाना चाहिए ताकि जो बच्चे हैं उनको अपॉर्चुनिटीज मिले। डायरेक्टर EDI एजाज अहमद भट्ट और उसके हमरा AEE PDD त्राल गुलाम मोहम्मद मीर ने नरगिस्तान त्राल का दौरा किया और गवर्नमेंट हाई स्कूल के तलबा के साथ मुलाकात की। उन्होंने तलबा को खुद रोजगार कमाने के हवाले से जानकारी फराहम की और मरकजी सरकार की जानिब से रोजगार के नए स्कीमों के हवाले से आगाह किया। एजाज अहमद ने कहा कि EDI हर गांव देहात में रोजगार के वसाइल की बेरोजगार नौजवानों को जानकारी फराहम की जा रही है ताकि वादी में नौजवान खुद हुनरमंद बन सके और दूसरों के लिए भी रोजगार के वसाइल पैदा कर सके। इलाका है, बड़े अच्छे बच्चे हैं, बड़े ज़हीन बच्चे हैं यहाँ के, इन गांव देहात के और दूर दराज के। आपने देखा यहाँ कनेक्टिविटी भी नहीं है, लेकिन तब भी यहाँ के बच्चों में उतनी पोटेंशियल है क्योंकि ये एक साफ शफाफ माहौल में पले बड़े हैं। तो इन तक हमारी मैसेज पहुँचाना, इसमें मैं आज मुतमईन हूँ। बच्चों से अच्छा एक इंटरेक्शन रहा और यही हमें मॉरल और एथिकल और दूसरा हमारे जो वैल्यूज़ हैं ये हमारे बच्चों तक पहुंचने, और बच्चों से भी यही मैसेज रहेगी कि अपने दोस्तों से, अपने पेरेंट्स से, जो आपके अपने गांव देहात में अच्छे लोग हैं उनसे मशवरा लेके अपने ऑप्शन, अपने कैरियर चुने और हमें भी तकलीफ दें, हमें भी बताएं। हम भी ज़रूर आपको अपने इंस्टीट्यूट भी दौरा करवाएंगे और जो आइडियाज़ हैं ज़रूर आपके साथ नए नए आइडियाज़ जो हैं वो आपसे ज़रूर शेयर करते हैं। गुरेज के कोरकबल नामी गांव में लोग लकड़ी का एक आरजी पुल इस्तेमाल करने पर मजबूर है। मकामी लोगों के मुताबिक एक नाले के ऊपर बनाए गए इस पुल की हालत इंतहाई खस्ता है और वो काफी अरसे से गांव में नए पुल की तामीर का मुतालबा कर रहे हैं। मकामी लोगों के मुताबिक इस गैर महफूज पुल की वजह से कभी भी कोई हादसा पेश आ सकता है। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कठवा में नेहरू युवा केंद्र कठवा की जानिब से यूथ फेस्टिवल इंडिया 2047 का इनकाद किया गया। फेस्टिवल में फनकारों ने मुजाहरा किया। मरकजी वजीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि मोदी हुकूमत ने नौजवानों के लिए कई इकदाम किए हैं, यही वजह है कि आज मुल्क का नौजवान खुद इन्हिसार होता जा रहा है। उन्होंने कश्मीर में G20 प्रोग्राम को कामयाब करार दिया। उन्होंने कहा कि कहीं न कहीं इससे सयाहत को फरोग मिलेगा और उन्हें उम्मीद है कि इस बार अमरनाथ यात्रा में तवक्का से ज्यादा अकीदतमंद आने की उम्मीद है। देखिए, कश्मीर और जम्मू कश्मीर की प्राकृतिक सौंदर्य इतना अधिक है
कि उसको बहुत ज़्यादा बढ़ावा देने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी व्यक्ति होगा दुनिया भर में, अगर उससे पूछा जाएगा कि हिंदुस्तान वो क्या देखने के लिए जाएगा या जाना चाहेगा, तो कहेगा एक तो ताजमहल, दूसरा जम्मू कश्मीर। लेकिन इस तरह के आयोजन का असल जो लाभ है या जो उसकी भावता हुई है कि बहुत सारे ऐसा नैरेटिव पैदा किया जा रहा था कि जम्मू कश्मीर अभी यात्रा करने लायक नहीं है, कि वहाँ ऐसी परिस्थितियाँ नहीं है। इस धारणा को निरर्थक साबित करने का काम किया है इस सफल G20 की 3 दिवसीय इवेंट ने, कि जिस तरह से लोग बाग आए, हड़ताल का कॉल हुआ वहाँ से और यहाँ पे कोई उसका असर नहीं हुआ। लोगों में जिस तरह का वलवला था, बल्कि मैं समझता हूँ कि 40 इवेंट्स हमारे हो चुके हैं G20 के अभी तक, उसमें से सबसे अधिक उत्साह जिसमें देखा गया वो श्रीनगर में थे। तो एक जो नैरेटिव जिसको झुठलाना था कि कश्मीर और जम्मू कश्मीर में किसी भी प्रकार से यात्रा करना या पर्यटन करने के लिए कोई किसी तरह की प्रतिकूलता नहीं है, दुविधा नहीं है, उसमें हमें एक सफलता प्राप्त। श्रीनगर के डाउनटाउन इलाके में वाक़ आर्ट म्यूजियम नौजवान नस्ल को कश्मीर के फन, हुनर और विरसे से रोशनास कराने और अहम किरदार अदा कर रहा है, ताकि नई नस्ल तारीख को महफूज करने और उसे अगली नस्ल तक पहुंचाने में दिलचस्पी ले। असिस्टेंट डायरेक्टर आर्ट म्यूजियम श्रीनगर डॉक्टर सरफराज अहमद डार ने कहा कि इस आर्ट म्यूजियम में रिवायती फन से लेकर जदीद और सदियों पुराने नवादरात नुमाइश के लिए रखे गए हैं, बल्कि कश्मीरी दस्तकारी और आर्ट की मसनूआत, कालीन, पेंटिंग्स, शॉल वगैरह की भी नुमाइश के लिए रखे गए हैं। शुक्रगुजार है हमारी अपनी गवर्नमेंट की, यूनियन टेरिटरी की गवर्नमेंट की, कि उन्होंने ये आर्ट की गैलरी यहाँ शुरू की है, क्योंकि फ़न मुसव्वरी के लिए ये एक नमूना है, एक अच्छा आर्ट इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर हमारे बच्चे, बुज़ुर्ग लोग, फैमिलीज़ सब यहाँ आ सकते हैं और फ़ायदा ले सकते हैं। क्योंकि आर्ट एक बहुत ही गहरी चीज़ है जिसको समझने की बहुत ज़रूरत है। और बदकिस्मती से एक कनेक्ट जो है हमारा लोगों के साथ जो राबिता है वो कहीं छूटा हुआ है, जिसको बढ़ने की एक बहुत अच्छी कोशिश है इस आर्ट इंस्टीट्यूट के ज़रिए। क्योंकि फ़न तवारीख के ज़रिए अगर देखिए, मुसव्वरी के ज़रिए देखिए, ये बहुत ही अहम ज़रिया है लोगों तक पहुँचने। जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये बिल्डिंग है, ये अफ़गान्स ने बनाई थी। तो उसके बाद यहाँ पे महाराजाज, डोगराज बैठते थे, ये उनका ऑफिस था। तो उसके बाद ये सेक्रेटरीट था, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बैठते थे इस वाली बिल्डिंग में। देन इट वाज डिक्लेयर्ड अ प्रोटेक्टेड साइट एंड उसके बाद यहाँ पे सारे ऑफिसेस थे तो उनको निकाला बाहर, तो यहाँ पे म्यूज़ियम बनाया गया। तो सबसे ये इम्पोर्टेंस है कि ये एक हेरिटेज बिल्डिंग है, तो ये एक हमारी एक इम्पोर्टेंस है। यहाँ क्या हुई, उनके फ़ायदे के लिए जो स्टूडेंट्स है यहाँ के, ये उनके फ़ायदे के लिए यहाँ हमारे पास बहुत अच्छी पेंटिंग्स है, मॉडर्न पेंटिंग्स है, एंशिएंट पेंटिंग्स है, फोटोग्राफ्स है, बहुत अच्छे हैं। जो आर्ट लवर्स है उनको ज़्यादा फ़ायदा है, जो उसके बगैर भी हिस्ट्री स्टूडेंट्स है उनको भी बहुत फ़ायदा मिलेंगे यहाँ से, क्योंकि ये बहुत पुरानी पेंटिंग्स है। ये मतलब 200 साल, 300 साल, 100 साल की पुरानी पेंटिंग्स हैं, इनको इनसे पढ़ने में बहुत मदद मिलेंगी। पुराने ज़माने का आर्ट कैसा था और आज के दौर का कैसा आर्ट है, तो हर एक स्टूडेंट को जो है यहाँ से इंकरेजमेंट मिल सकती है। और जो खास कर आर्ट लवर स्टूडेंट्स होंगे, जिनको आर्ट में ज़्यादा दिलचस्पी होगी, वो बहुत फ़ायदा ले सकते हैं इस आर्ट के थ्रू। ये सारे जैसे कि आप बहुत ही पुराने ज़माने की आर्ट देख सकते हैं और लेटेस्ट भी है, यहाँ पर डोनेट किए जाती है। तो साथ साथ अगर कुछ और स्टूडेंट्स भी हैं, उनको यहाँ पे प्लेटफॉर्म मिल सकता है, सो दैट कि वो आगे अपने आर्ट को एक और बढ़ावा दे सकें। रुकने AICC अमिताभ दुबे ने जम्मू में मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस चाहती है कि पार्लियामेंट हाउस की नई इमारत का इफ्तिताह सदर जमहूरिया हिंद करे। उन्होंने इल्जाम लगाया कि मौजूदा मरकजी हुकूमत मुख्तलिफ महाजों पर नाकाम नहीं हो चुकी है। मुल्क भर में कांग्रेस पार्टी की तरफ से शुरू की गई मीडिया मुहिम 9 वर्ष 9 सवाल के एक हिस्से के तौर पर दुबे ने कहा कि महंगाई में कई गुना इजाफा हुआ है और डिग्री होल्डर नौजवानों की बेरोजगारी की शरह भी पिछले 9 सालों में बढ़ गई है। 79 of the Indian Constitution, it very clearly says, I have written it somewhere, there shall be a parliament for the people which shall consist of the president and 2 houses to be known respectively as Rajya Sabha and Lok Sabha. It is very clear that the definition of parliament in the Constitution of India includes the president, and therefore we believe that on an important occasion like this, it should be inaugurated by the president, who has to be given the right status that they deserve. The BJP has talked about what a noble gesture it is to have a president from the tribal background, but if you don't give them the due respect, then it becomes an insult. So we believe that they should follow the Constitution of India. कई कारण हो सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने किसी की
सुनवाई नहीं की, इसके अनेक कारण हो सकते हैं। हमारा एक पॉलिटिकल पॉइंट है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट है दैट द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द नेशन, द प्रेसिडेंट इज पार्ट ऑफ पार्लियामेंट एंड प्रेसिडेंट शुड बी गिवन दैट ड्यू प्लेस। अमिताभ दुबे ने कहा कि मरकजी हुकूमत को लद्दाख के इलाके में LAC की सूरत हाल पर वाज़ेह होना चाहिए। Very simple question is, we have had 18 rounds of talks at the army level, at the corps commander level. If they have not occupied any land or there is no intrusion, what are the talks about? The army has said there are friction points. So the question is, what is the friction about? So if you can explain, unless they have come in, why is there friction? There's a contradiction, and there is also a report from the ITBP that is widely publicized that 26 patrolling points are no longer accessible to Indian forces that we were accessing earlier. They are sitting at the Y junction in Depsang. This has not been denied by everyone. It's 18 kilometers inside at Y junction at Depsang, and there are 4 or 5 patrolling points we cannot go to. This has not been denied by anyone. गवर्नमेंट गर्ल्स मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल और नेहरू युवा केंद्र अनंतनाग के इशराक से पंचपुरान अमृतकाल युवा उत्सव के तहत नौजवानों को मुख्तलिफ सतहों पर अपने हुनर और फन का मुजाहरा करने के लिए प्लेटफॉर्म फराहम किया गया। डीसी कुलगाम डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन भट्ट ने मेहमान खसूसी के तौर पर शिरकत की, जबकि डिप्टी डायरेक्टर नेहरू युवा केंद्र मोहम्मद खलील मीर के अलावा DDC चेयरमैन मोहम्मद अफजल, म्यूनसिपल काउंसिल चेयरमैन मुनीब जरगर इस मौके पर मौजूद रहे। नौजवानों की सलाहियतों को उभारने और उन्हें आर्ट और फनकारी में अपने जौहर दिखाने का मौका फराहम किया जा रहा है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने 2022 पर 15 अगस्त को अनाउंस किया था, मेन ऑब्जेक्टिव उसका यही है। ये जो आज का यहाँ पर जो उत्सव हुआ है, इसमें 5 इवेंट्स थे। पेंटिंग था, राइटिंग था, डिक्लेमेशन था, फोटोग्राफी था एंड कल्चरल। ये उसमें आज यहाँ कुलगाम के यूथ ने पार्टिसिपेट करके वहां से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्राइजेस हर किसी इवेंट में आइडेंटिफाई थ्रू जजेस, जो डिफरेंट यहाँ से कॉलेजेस से थे, इंस्टीट्यूट से थे, एजुकेशन डिपार्टमेंट से लेक्चरर्स, प्रोफेसर जिन्होंने उस पर जजमेंट किया, वहां से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड निकल उनको यहाँ एक तो कैश पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मिल रहा है एंड सर्टिफिकेट। दूसरा, उनको जो विनर्स यहाँ से निकल गए उनको अब स्टेट लेवल के, वहां से जब निकल जाए फिर नेशनल लेवल के लिए। दैट जो माहौल हम बना रहे हैं कंपटीशन का, जो साइंटिफिक टेम्पर का, और जो हम लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, इनोवेशंस हो रही है, और उस तरीके का एक माहौल बनाया जाए कि बच्चों को पता चले ये चीज़ें हो रही हैं और बच्चे भी इसमें पार्टिसिपेट करें। आप देखेंगे क्योंकि कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है ऐसे राइटिंग में, पोइट्री में, पेंटिंग में, और यहाँ पर आप देखेंगे उन्होंने खुद अपने स्टॉल्स बनाए हैं जहाँ पर वो डिफरेंट साइंस एक्टिविटीज़ और एक्सपेरिमेंट्स और जो उनका इनोवेशन है, इनोवेटिव आइडियाज़ है, उसको